आज हम एक और टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लास मैट्रिक्स से रिलेटेड है, पोलिनेशन। देखो इसके अंदर दो तीन टॉपिक हम मिक्स के अंदर पढ़ेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन है और प्लस में जो स्पोर्स की फॉर्मेशन या प्लस में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल कैसे बनते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल कैसे बनते हैं, ये सब कुछ इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले कि पोलिनेशन वर्ड का मतलब क्या है। देखो कि कोई भी पोलन ग्रेन हो, किसी भी एंथर से निकलने वाले जो पोलन ग्रेन होते हैं वो ट्रांसफर्स हो एंथर से लेके स्टिग्मा तक। इस एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर्स करे स्टिग्मा तक, तो इस सिस्टम को हम कहेंगे पोलिनेशन। ठीक है, वो स्टिग्मा किसकी होती है? कार्पसल्स, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव तक, मेल रिप्रोडक्टिव से लेके फीमेल रिप्रोडक्टिव तक पोलन ग्रेन ट्रांसफर्स हो तो उसको भी हम पोलिनेशन कहते हैं। या हम कहते हैं कि ट्रांसफर्स हो एंथर से स्टिग्मा तक, तो इस प्रोसेस को भी हम क्या कहेंगे? पोलिनेशन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ पोलिनेशन पढ़ेंगे। दो किस्म के हमारे पास टाइप ऑफ पोलिनेशन है, एक हमारे पास सेल्फ पोलिनेशन है, दूसरा क्रॉस पोलिनेशन है। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन या क्रॉस पोलिनेशन के अंदर फर्क क्या है? अब देखो, सेल्फ पोलिनेशन एक ऐसी पोलिनेशन टाइप ऑफ पोलिनेशन है जिसके अंदर के ट्रांसफर्स ऑफ पोलन ग्रेन, इसके अंदर भी पोलन ग्रेन ट्रांसफर्स हो फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर या स्टम टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और द सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। अब देखो, सेल्फ पोलिनेशन के अंदर क्या होता है कि एक ही प्लांट के अंदर जिसके अंदर फ्लावर लगा होता है, उस फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। कि मेल रिप्रोडक्टिव से जो स्पोर्स निकल के फीमेल रिप्रोडक्टिव के सेम फ्लावर के ऊपर पोलन ग्रेन फ्लो करें तो हम उसको हम क्या कहेंगे? सेल्फ पोलिनेशन। एक ऐसा टाइप ऑफ पोलिनेशन जिसके अंदर एंथर से निकल के स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन जो ट्रांसफर करे सेम ही फ्लावर के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे? सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर है क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन द ट्रांसफर्स ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर to the stigma of other flower belong to the another plant but same species होनी चाहिए। अब देखो, जैसे सपोज करते हैं एक ही प्लांट के अंदर दो फ्लावर है, एक ये फ्लावर है, तो इसके जो पोलन ग्रेन उड़ के किसके ऊपर जाए? दूसरे सेम स्पीशीज या सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के ऊपर जाए, तो इसको हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। या इसके जो पोलन ग्रेन है, इस फ्लावर के पोलन ग्रेन है, दूसरे दरख्त के दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर जाए तो हम क्या कहेंगे? क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे। बट स्पीशीज जो है वो सेम होनी चाहिए, ये चीज याद रखनी। उसके बाद फ्लावर के अंदर जो डिफरेंट टाइप के जो सेल बनते हैं या पोलन ग्रेन बनते हैं, वो किस तरीके से बनते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो, फ्लावर लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावर के अंदर एक है एंड्रोशियम या हम स्टेनम कहेंगे। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या मेल गेमेटोफाइट है। ठीक है, अब सबसे पहले जो ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम कहेंगे फिलामेंट कहेंगे। और ये एंथर और प्लस में फिलामेंट के बीच में कनेक्शन होता है जिसको हम कनेक्टिव कहेंगे। और ऊपर जो हिस्सा है इसको हम एंथर कहेंगे। एंथर इस पूरी बॉडी को हम माइक्रोस्पोरेंजियोफिल भी कह सकते हैं। ठीक है, या एक ऊपर वाली जो एंथर है इसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहेंगे। और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर मदर सेल भी पाए जाते हैं, इसको हम पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कह सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए कि पोलन ग्रेन जो है बनते कैसे,
अब देखो सपोज करते हैं एक कोई भी ये एंथर के अंदर, ये एंथर हमने उठाया है, एंथर के अंदर क्या है, माइक्रोस्कोप मदर सेल है। अब वो क्या है, 2n है, डिप्लॉइड्स है, तो उसके अंदर मियोसिस होगी। मियोसिस होने के दौरान ये जो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों होगी, उसके दौरान 1, 2 और 3 और 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। बनने के बाद अब अगर एक इंडिविजुअल, हम एक को किसी को उठाते हैं, इसको उठाते हैं या लेके आते हैं, अब हर एक इंडिविजुअल के अंदर क्या होगी, माइटोसिस होगी। और माइटोसिस होगी, ये दो सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एक सेल को हम जेनेटिव सेल कहेंगे, दूसरे को हम ट्यूब सेल कहेंगे। अब इन दोनों का आगे काम क्या है, ये आप लोगों को, ये कंप्लीटली क्या है, पोलन ग्रेन है। पहले किसी भी एंथर के अंदर क्या था, माइक्रोस्कोप मदर सेल था, और मदर सेल किसने क्या बनाया, पोलन ग्रेन बनाया। ये सब के सब ऐसे के ऐसे पोलन ग्रेन बनाएंगे, और उसके अंदर जेनेटिव सेल और ट्यूब सेल। अब जेनेटिव सेल और ट्यूब सेल का काम क्या है, वो हम आगे पढ़ेंगे, सही है। उसके बाद ट्यूब सेल की काम, ट्यूब सेल का काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, जो मूव करती है स्टिग्मा से लेके ओवरी तक। अब देखो ये स्टिग्मा है, ये जो पोलन ट्यूब है, ट्यूब सेल है, इसका काम क्या होता है, ये मूव करके जाती है, पोलन ट्यूब बनाती है, पोलन ट्यूब बना के ये मूव करती है हमारे प्लांट के अंदर, ओवरी के अंदर, सही है। और ओवरी जो है वो जनरेटिव सेल्स होते हैं। अब देखो दूसरा होता है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल स्पर्म्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, स्पर्म सेल बनाते हैं, और स्पर्म्स जो आगे डबल फर्टिलाइजेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। उसके बाद सेकंड वन हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम गाइनेशियम या कार्पासल्स कहते हैं। इस पूरी बॉडी को हम मेगास्पोरोफिल कहेंगे, और इसको मेन बॉडी को मेगास्पोरेंजियम कहेंगे, और इसके अंदर मेगास्पोरो मदर सेल भी पाया जाता है। अब ऊपर वाला हिस्सा जो है स्टिग्मा होता है, और जो स्टॉक लाइक होता है स्टाइल होता है, और ओवरी होती है, ये अंदर की जानिब ओवरी होती है, और बाहर की तरफ जो होती है जिसको हम ओव्यूल कहते हैं, ठीक है, ये ओव्यूल होता है। ओवरी ओव्यूल अंदर की जानिब होता है, ओवरी बाहर की तरफ होता है, ठीक है। उसके बाद हम इस सेल को, ओवरी को बाहर लेके आते हैं, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल हमेशा किस फॉर्म में होता है, डिप्लॉइड्स की फॉर्म में होता है, ये चीज याद रखनी। अब इसके अंदर भी मियोसिस होगी। मियोसिस होने के बाद ये कितने सेल बनाएगा, 4 सेल बनाएगा, जिसको हम मेगास्पोर्स कहेंगे। अब मेगास्पोर्स जो ओनली 1 बचेगा, बकाया जो ओनली 1 सर्वाइव करेगा, बकाया जो है इंटीग्रेटेड यानी कि खत्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये उसके बाद जो लास्ट बचता है, इसके अंदर 3 बार माइटोसिस होती है, 3 टाइम्स माइटोसिस होती है, और होने के बाद तकरीबन इसके अंदर 8 सेल बनते हैं, यानी कि माइटोसिस होगी, सेम नंबर होंगे। तो उसके बाद अब जो इसके अंदर जो चेनिंग हुई है, चेनिंग हम जो 2 होते हैं ना, ठीक है। अब जो ये 3 होते हैं, सॉरी ये एंटीबोडल सेल्स है, सॉरी यहां पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की है, हम इस मिस्टेक को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एंटीबोडल सेल्स है, और ये जो है सनरिज्ड सेल है, ठीक है। ये क्या है, सनरिज सेल है, जो 1 के बराबर में होता है, 2 सनरिज सेल, 3 एंटीबोडल सेल होते हैं, बकाया 2 जो होते हैं वो सेकेंडरी न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इसी तरह जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सेल बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, ऐसे इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप के सेल बनते हैं। अब देखो प्लांट के अंदर फ्रूट और प्लस में सीड कैसे किस तरीके से बनते हैं। अब देखो हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन। सपोज करते हैं पॉलिनेशन हमने किसको कहा था कि जो एंथर से जो पोलन ग्रेन है वो मूव करके आए स्टिग्मा के ऊपर, तो इस सिस्टम को हम पॉलिनेशन कहेंगे। अब पॉलिनेशन के जरिए मैंने आप लोगों को बताया कि पोलन ग्रेन के अंदर 2 किस्म के सेल होते हैं, एक होता है जेनेटिव सेल, दूसरा क्या होता है, ट्यूब सेल। अब जेनेटिव सेल क्या करेंगे, जेनेटिव सेल फिर से डिवाइड होगा, कि जेनेटिव सेल फिर से डिवाइड होगा, ठीक है। डिवाइड होने के बाद 2 सेल के अंदर तकसीम हो जाएगा, और ये जो दूसरा सेल है
ये जनरेटिव सेल है, ठीक है, और दूसरा सेल है वो ट्यूब सेल है, वो ट्यूब की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ट्यूब की सेल की फॉर्मेशन करने के बाद ये ट्यूब जो है डायरेक्ट इंटर होगी किसके अंदर, माइक्रोपाइल के अंदर। माइक्रोपाइल एक ऐसी ओपनिंग है जो आप लोगों प्लांट के अंदर ओव्यूल के अंदर पाई जाती है, ठीक है। ऊपर वाले जो 3 सेल होते हैं ये सनरिज सेल होते हैं, और जिसको हम 2 सेल होते हैं जो जिसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियाई कह सकते हैं, ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई या एंडोस्पर्म मदर सेल भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बाहर वाली जो स्ट्रक्चर्स है जिसको हम ओव्यूल कहते हैं, सबसे आउटर जो होती है वो ओवरी होती है, और 2 होते हैं सनरिज सेल होते हैं, एक होता है एग सेल होता है। अब जैसे 2 सेल किसके पोलन ग्रेन के टूट के आएंगे, एक फ्यूज होगा किससे, 1 स्पर्म फ्यूज विथ एग, और वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा जाइगोट, और अदर 1 स्पर्म फ्यूज विथ एंडोस्पर्म मदर सेल से मिलेगा, और वो ट्रिपलेट्स की फॉर्म में बन जाएगा। 2 पहले ही थे, 2 पहले ही थे, और एक और मिला, ठीक है, वो 3n हो जाएंगे, ठीक है, 3n हो जाएंगे। अब इनका काम क्या है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, और एंटीपोडल और सनरिज सेल का काम क्या है, ठीक है। एक तो प्लांट को ये नोरिशमेंट पहुंचाते हैं, और दूसरी बात को कि ये जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब को एक प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन देना एंटीपोडल और सनरिजिड सेल का काम होता है, ठीक है। उसके बाद अब देखो एक से मिलेगा, एक से मिलने के बाद वो किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, जाइगोट के अंदर, और दूसरा जो पोलन ग्रेन है, दूसरा पोलन ग्रेन है, ये 2 पोलन ग्रेन आ रहे हैं। ये पोलन ग्रेन एक से मिला जाइगोट में कन्वर्ट हुआ, दूसरा पोलन न्यूक्लियर यानी कि ट्रिपलेट्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। उसके बाद इस प्रोसेस को यानी कि एक से भी पोलन ग्रेन मिले और प्लस में पोलन न्यूक्लियाई से भी मिले, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। अब डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, जो ओव्यूल है इसका ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और जो इसके आउटर जो इंटेगुमेंट लेयर होती है वो जो सीड की कोड बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, हमने पीछे स्ट्रक्चर्स के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए जो एक से स्पर्म मिला वो जाइगोट के अंदर कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अब जाइगोट के अंदर, जाइगोट किसके अंदर कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो के अंदर, माइटोटिक डिवीजन उसके अंदर होगी, वो एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है। एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होने के बाद उसके अंदर प्ल्यूमल भी पाया जाता है जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, रेडिकल होती है जहां से रूट अराइज होती है, लीफ जहां से प्ल्यूमल से लीफ अराइज होते हैं, रेडिकल से रूट अराइज होते हैं। इसके अंदर इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, कोटिलेडॉन कहते हैं। और एक और भी रीजन होता है जिसको हम एंडोस्पर्म, समटाइम एंडोस्पर्म किसी सीड के अंदर नहीं होता है, ठीक है, तो जो उसका जो न्यूरिशमेंट है वो कोटिलेडॉन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये हमारा आज का जो लेक्चर्स पूरी डबल फर्टिलाइजेशन, उसके बाद फ्रूट फॉर्मेशन कैसे होती है। देखो फ्रूट जो फॉर्मेशन है वो फ्रूट फॉर्मेशन के ओवरी जब राइपिन हो जाती है, आउटर जो ओवरी तैयार हो जाती है, इनलार्ज हो जाती है, इनलार्ज हो जाती है, वो कन्वर्ट किसके अंदर होती है, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और उस ओवरी के अंदर कंटेन सीड्स, ठीक है। अब जो स्टिग्मा और प्लस में स्टाइल जितने भी है वो क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, और डिसअपियर होने के बाद स्टेनम और पीटल्स जो है वो ड्यूरिंग द पोलिनेशन ही वो खत्म हो जाते हैं। और जो सम टाइम जो सीपल्स होते हैं ना वो किसी ना किसी फ्रूट से अटैच होते हैं, जैसे ब्रिंजल है, गावा वगैरह है, उनसे ये लीव जो सीपल्स है वो अटैच होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, ठीक है। उसके बाद जो एंडोस्पर्म रीजन पाया जाता है सीड के अंदर, वो एंडोस्पर्म रीजन जो एम्ब्रियो को क्या करता है, एक तो नोरिशमेंट प्रोवाइड करता है और प्लस में उसको डेवलप होने में मदद भी करता है। जैसे उसके अंदर स्टोर एनर्जी होती है किसकी, सीड की, ठीक है। जैसे लाइक ग्रेन्स वगैरह, जैसे व्हीट है, राइस वगैरह, इसके अंदर जो एंडोस्पर्म जो पार्ट होता है उसके अंदर न्यूरिशमेंट या एनर्जी वगैरह भरी हुई होती है, वो एम्ब्रियो को मिलती रहती है। और समटाइम्स वो एम्ब्रियो कुछ दिन तक हम कह सकते हैं
एक स्टेज के अंदर एक डोरमेंसी के अंदर चला जाता है, तो किसी एम्ब्रियो को हम डायरेक्टली ग्रो करा लेते हैं, समटाइम किसी सीड वगैरह को रखते हैं तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसको ग्रो कराते हैं, तो इसलिए उसके अंदर जो मटेरियल होता है एंडोस्पर्म्स होता है उसको नॉरिशमेंट मिलती रहती है। ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर था क्लास मैट्रिक्स से रिलेटेड। अल्लाह हाफिज।